अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। एक बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े फनकार हैं। कोई फील्ड भी आप ले लें, आपको बड़े नाम मिलेंगे। अदाकारी, मुसव्विरी, मतलब मौसीकी में आ जाएं, गायकी में, सारंगी, सितार, तबला। आज मेरे मेहमान हैं एक तबला नवाज। परेशान है, मुझसे फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। मैंने बुलाया और वो आ गए। तो आइए मुलाकात करते हैं तबला नवाज से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। कैसे हैं भाई? हैं? आप कैसे हैं? अजीब सा सवाल धरा है आपने इस वक्त, अजीब ही सवाल धर दिया आपने। कैसे हैं भाई? आप रूपक की बात करें, झपताल की बात करें, दिल्ली के कायदे की बात करें, ये क्या बात करी है आपने? आप कैसे हैं? नहीं, एक प्रोग्राम जब शुरू होता भाई है। तबला बजाते थे, अब छोड़ दिया। क्यों? भाई सच्चाई की बात तो ये है कि हमने एक बात नोट करी, और वो बात ये नोट करी कि पाक सरजमीन में साइंस और तबले का कोई फ्यूचर नहीं है। अब जब मैंने ये बड़ा सोचते रहा, बैठा हुआ कई दिन से, कि मैंने क्या कि जब तबले का और साइंस का कोई फ्यूचर नहीं है पाक सरजमीन में, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ निकली। एक आवाज़ मेरे अंदर से निकली कि लाइन बदल ले बे। क्या आवाज़ निकली? दिल ने भी आपके अबे कहा? दिल ने भी कहा कि अबे लाइन बदल ले। दिल ने क्या माशाल्लाह ज़बान। मैंने कहा लाइन बदल ले। मैंने तबले को मारा सलूट, और ये मत करें, ये बुरा लग रहा है। ये बुरा लग रहा है। एक बात याद रखना, 5 साल का था मैं जब पहली दफा अब्बा ने तबले पे टन बजवाया था, और तुम कह रहे हो कि ये आवाज ना निकालना। बुरा लग रहा है? नहीं, आपको बुरा लग रहा है ना, आपको बुरा लग रहा है। कब से बजा रहे हैं तबला? मैं एक्स तबलजी हूँ। एक्स तबलजी? बड़ा मुश्किल काम है ये। एक्स तबलजी कह रहे हैं अपने आप को आप, जी। मगर मैंने तो अपने प्रोग्राम में आपको एक तबला नवाज की हैसियत से बुलवाया है। जिन पर जीवन वारा था, जिन पर जीवन वारा था, वो तबले मैंने फाड़ दिए। बल्कि यूं कर ले, जिन पर जीवन मारा था मैंने, वो तबले फाड़ दिए। मैंने वो तबले फाड़ दिए, मैंने वो तबले फाड़ दिए, फाड़ दिए वो तबले मैंने फाड़ दिए, मैंने वो तबले फाड़ दिए। मैं आपको कैसे बताऊं, आप एक बड़े फनकार हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपके देखिए पाकिस्तान के जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं ना, जितने बड़े गाने वाले, जितने बड़ी गाने वाली गुलकार हैं, सबके पीछे मैंने बजाया। सबके साथ आपने तबला बजाया है? साथ में हारमोनियम और सारंगी वाले बैठते हैं, तबले वाला सिर्फ पीछे बैठता है, इसलिए कह दिया। जब तक ये ढूंढ करते रहेंगे मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा बात करना आपसे। ये मत करे बात, मैं तो एक्स हो चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना करे बात। दिल्ली का कायदा था ये। ये फन आपको विरसे मिला? विरसे में तो हमको 3 शलवारें और 4 बनियान मिली। अब्बा ने विरसे में 3 शलवारें और 4 बनियान छोड़ी। अब सलवार जब हमने पहनी तो उसका नेफा जो है वो यहाँ तक आ गया, तो मजबूरन सलवार को जो है तकसीम करना पड़ा। बनियान हमने किसी और को दे दी, समझे आप, बनियाने किसी और को दे दी।
ये हुआ। अब मैंने असल में कद और उम्र बड़ी तवील पाई थी। मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा है मेरे इंटरव्यू में। नहीं भाई, मैं एक तो बड़ा संजीदा इंटरव्यू करना चाह रहा था ये। हाँ, मैं भी बड़ा संजीदा इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर जो बात लिखेगी वो दूर तलक जाएगी। आप समझ रहे हैं कि जैसे आप मौत के कुएं के सामने मोटरसाइकिल में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कच्ची बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं पक्का आदमी हूँ, पक्का तबलजी हूँ। अब इसका सम बताओ कहाँ है? आप बात नहीं समझ रहे कि आपका एक मुकाम है हमारी मौसीकी में, आपका एक नाम है। जी जी, कई रिकॉर्डिंग कंपनीज के जो लेबल्स हैं, वो इन पे फोटो है मेरे। उन लेबल्स के ऊपर आपका नाम है फोटो भी है कि आवाज फला, तबला नवाज आपका नाम। जी। गुरूर नहीं करा फिर भी मैंने। हाँ, अन्नू भाई, गुरूर नहीं करा अरे बहुत अच्छी बात। मैंने, गुरूर नहीं करा। बड़े बड़े नाम आए मेरे जगह पे, गुरूर नहीं करा। अगर आप गुरूर करते और ये ढूंढ ढूंढ नहीं करते तो मैं ज्यादा महसूस होता। अच्छा, तबला किससे सीखा आपने? खालू गंजे थे। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप अजीब आदमी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तबला किससे सीखा, आप कह रहे हैं खालू गंजे थे। मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? आपका मेरा मजाक है? नहीं, नहीं है ना, तो फिर मैं आपसे मजाक कैसे करूंगा? किस तरह की बात कर रहे हो तुम? भाई खालू गंजे थे और खाला जो है ना बड़े प्यार से उनकी गर्दन में ऐसे हाथ डाल के पौन पौन घंटा, कभी कभी 2-2 घंटा कानन बाला खुर्शीद बेगम अख्तरी भाई फैजाबादी की गजलें गाया करती थी। दन दन का डिंग तक तुंग लटक तुंग चीरा तकन तक दिख तुंग तारंग दिख तुंग। हम खालू जो है नीचे से मुस्कुराते रहते थे। तो इसमें मेरा आपका कौन सा मजाक चल रहा भाई? खालू कुछ नहीं कहते थे? हैं? खालू कुछ नहीं कहते थे? तुमने खाला को नहीं देखा था? खाला को आपने नहीं देखा था भाई। ये नुसरत फतेह अली खान मरूम और आबिदा परवीन जिंदा। खाला जो है ना, खाला उनके सामने समझ लो, खाला के सामने ये दोनों रानी मुखर्जी थे। खालू तो एक थे, अगर 4 भी होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। भाई खालू का सर तो एक ही होगा, तबले 2 होते हैं। नहीं, वो ये हर आदमी ने ये सवाल करा मुझसे। लेकिन अब खाला का स्टाइल कुछ और। खाला जो थी ना वो दफ स्टाइल में बजाती थी, दफ। और बजाने के बाद खालू जो कहती थी कि चल दफा हो जाओ। दफ बजाने के दफ बाद बजाने के बाद तो आपको तबला बजाने का शौक खाला को देखकर हुआ। जी। तो सबसे पहले किस बड़े फनकार के साथ आपने संगत की? कितने? आपने मैंने किस बड़े फनकार के साथ संगत की, सबसे पहले तबला बजाया? तेरे के धा, तेरे के धा, तेरे के कन्ना के दादा टिक दुन्ना के दादा टिक धा टिक तेरे धा टिक तेरी धा। बात ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े गाने वाले हैं सबके साथ संगत करी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे 1-2 को छोड़ के बस क्या बताऊँ मैं। इंटरनेशनल बेसुरी है, इंटरनेशनल बेसुरी और इंटरनेशनल बेताली। अब क्या है, ताल कहीं जा रही है, ताल कहीं जा रही है, खुद कहीं जा रही है। एक फैक्शन में बाहर हुआ, बाहर के मुल्क में एक फैक्शन हुआ, चले जो कॉन्सर्ट फंक्शन। हाँ वही। अब क्या हुआ, बड़ा बन रही थी, स्टेज पे बड़ा बन रही थी। मैंने भी एक आड़ा चौताला लगाया ना तो चीख निकल गई, बेताली हो गई। बेताली हो गई, मुड़ के मुझसे चीख के कहने लगी उस्ताद जी आपने तबला किससे सीखा? मैंने इससे ज्यादा चीख के किया, मैंने कहा जिससे तुमने गाना सीखा। क्या इज्जत रही? तारा धूम तो धूम तक धूम तो धूम धूम तो धूम तक धूम तो धूम। क्या इज्जत रही? मैं आपसे एक बात कहूँ जी, आजकल हमारे यहाँ खवातीन 5-5 लाख रुपए ले रही है इस बेतालेपन पे भी। एक फैक्शन के 5-5 लाख रुपए ले रही, और लोग दे रहे हैं। लोग दे रहे हैं। ताल कहीं जा रही है, खुद कहीं जा रही है।
ये चल रहा। और लोगों को पता भी नहीं कि आड़ा चौताला क्या होता है, बिल्कुल। वो सिर्फ तारीफ अब करते छोड़े क्या, मगर भाई अब देखे कैसे तब खवातीन अच्छा हमारे गा रही हमारे वालिद के शागिर्द थे जिन्होंने बजाया तबला। अब वो गाना नहीं है रफी साहब का, मृदंग बाजे तिरकत धुम ता था, मृदंग बाजे तिरकत धुम ता था, तक तुम ततई ततई तन चुम चुम चनन चुम चुम चनन कांता 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 ततका। अब ये आ रहा सम, आज के गाने वाले इस तरह सम ला के दिखाएं, छोड़े। वैसे खवातीन हमारे यहाँ बहुत अच्छा गा रही हैं। अब अल्लाह माफ करे, मैं तो रिटायर हो गया हूँ, अब मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई कि वाह 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 क्या गा रही है, वाह वाह वाह। भाई आपका हक है खामखाई की चरानबाजी, और वो मालूम हुआ हारमोनियम वाला धीरे दिल में गालियां दे रहे हैं कि झूठ बोल रहे उस्ताद। क्या हुआ? आपने खान साहब की बातें सुनी? खत्म हो गया क्या प्रोग्राम? नहीं, अच्छा वक्फा है अच्छा, पहला। वक्फा ले रहे हैं। आपको तो वक्फे का पता ही नहीं होगा। नहीं, हम तो जब बजाए थे तो तबला जब बजना शुरू होता है तो फिर जब तक फैक्शन खत्म नहीं होता तबला बजाते रहते नहीं, मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ कि आपके सुना कि 14 बच्चे हैं। हैं। जी 14, तो जी आपको तो वक्फे का पता ही नहीं कि क्या होता है। पहला वक्फा जी। जी वक्फा खत्म हुआ। जी। हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे गुलकाराओं हाँ जी जी कर रहे थे। जी, तो आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ की गुलकाराएं कैसी हैं? अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक गुलकारा थी, इनके साथ जाना था किसी फैक्शन में। मुझसे कहने लगी कि आप 8 बजे पहुंच जाइएगा और उस्ताद जी भी आ जाएंगे और सारंगी नवाज भी आ जाएंगे। कौन थी? अब खैर नाम क्या लूँ, टेलीविजन के ऊपर आप उनके बड़े कसीदे गाते रहते, खामखाई के बिले बजे, अब छोड़े नाम लेने का फ़ायदा क्या। अब क्या हुआ कि भाई 8 बजे का टाइम था, मैं 9 बजे के करीब पहुंच गया। देर हो गई 1 घंटा, इसलिए कि बस में ट्रैफिक बड़ा चल रहा था, बड़ा जंबल चल रहा था ट्रैफिक। तो मैंने कहा कि भाई चलो 1 घंटा देर हो गई। अब जैसे ही मैं पहुंच जाऊँ तो उन्होंने ऐसी 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 गालियाँ दी हैं मुझे, तौबा तौबा, इस कदर बुरा भला कहा है। और ये समझ लो कि तकरीबन तमाम ताल के अंदर उन्होंने मुझे खूब बुरा भला कहा, खूब गालियाँ दी, और ख़ुद तैयार नहीं थी। खुद तैयार नहीं थी? नहीं, लाल ब्लाउज और काला पेटीकोट पहने हुए घूम रही थी और चीख रही थी। अब उस्ताद जो थे वो साड़ी पे जो इस्त्री कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस्त्री कर रहे थे। अब इस्त्री कर रहे थे, इनको एकदम से उन्होंने गालम गलौज शुरू कर दी। उस्ताद घबरा गए। घबराहट में क्या हुआ कि 2 जगह से इस्त्री ऐसे रखी हुई इन्होंने कि वो साड़ी जल गई, छेद हो गए। हाँ तकरीबन छेद हो गए, तकरीबन धुम तक धुम तेरी तक धुम तड़िंग तक धुम। उस्ताद ने मुझे देखा, मैंने उस्ताद को देखा। अब भाई मामला जरा गंभीर था, कहने लगी कि भाई तैयार कराओ, जल्दी जल्दी तैयार कराओ। तो अब क्या करा उन्होंने, उस्ताद साड़ी कामदानी की थी? हाँ सुने ना, साड़ी अब इतनी गौर से मैंने देखा कि कामदानी की साड़ी थी। अब क्या देख रहा हूँ मैं कि वो उस्ताद जो है उनको साड़ी पहना रहे हैं, और उस्ताद की चालाकी देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो जला वो हिस्सा था ना उसको पीछे की तरफ करते जा रहे हैं, और उसी दौरान नई ट्यून भी सुना रहे हैं। अब वो नई ट्यून में इतना खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि साड़ी 2 जगह से जल गई है। अब क्या हुआ, साड़ी पहनी, तैयार हो गए, सारा कुछ हो गया, फैक्शन में जाने का वक्त आ गया। अब ढूंढ रहे, ताला ढूंढ रहे, ताला नहीं मिल रहा, घर का ताला नहीं मिल रहा। और जनाब क्या हुआ, घर का ताला नहीं मिल रहा तो उन्होंने नौकरों को देने शुरू की गालियाँ। अब कोई जब 1.25 घंटा गाली दे चुकी तो मैंने भाई ये ना सच्चा आदमी हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैंने कह दिया, मैंने कभी ताले को छोड़े, जब कुदरत ने तुम्हें खुद बेताला पैदा किया तो तुम्हें ताले की क्या जरूरत है। भाई इस बात पे तो बड़ी लेते हुई भाई असल में बेतालापन जो है ये उम्र के साथ आता है। जब अपनी खाल ढीली हो जाती है तो वो तबले की खिंची हुई खाल से उनको नफरत होने लगती है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये है भैया कि जो असल बात है ना, असल में बात ये है कि माशरा ही बेसुरा चल रहा है, बेताला चल रहा है, बेताला चल। अब आप ये नोट करेंगे कि सारा ज़माना जो है पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं ना बुराई। जी बिल्कुल। सिर्फ तबले वाले, हारमोनियम बजाने वाले और सारंगी नवाज जो है पीठ पीछे तारीफ करते हैं, बाकी सब बुराई करते हैं पीठ पीछे। अब हम पीठ पीछे वाहिद लोग हैं जो तारीफ करते हैं, वो भी झूठी, और कमबख्तों को देखो मुस्कुरा के मुड़ के सलाम नहीं करती।
मर्द कैसा गा रहे हैं पाकिस्तान? मेरा ये ख्याल चला कि मेहदी हसन जो है ना, उनकी लय पक्की है क्योंकि उनका सुर भी पक्का है। गुलाम अली साहब? अभी तक बजाने का मौका नहीं मिला। गुलाम अली साहब भी सुर और लय के बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। क्योंकि एक बेसिक उनके पास बिल्कुल नॉलेज, बिल्कुल बुनियादी तालीम। देखिए बात सुनिए, एक बात सुनिए, जिन लोगों की बुनियाद मजबूत होगी, बुनियादी मौसीकी की जिनकी तालीम होगी, वो बेसुरे भी नहीं होंगे और बेताले भी नहीं होंगे। ये चल रहा है। मगर आपकी तो बुनियादी तालीम है ही नहीं। आपने तो खाला से सीखा। हाँ, हमारी बुनियादी खालू के चंदिया पे सीखा। नहीं सुनिए, हमारी बुनियादी खाला हुई ना। अब देखिए रूपक, झपताल, कैरवा, धादरा, ये सारा सुन के हमें खालू याद आ जाते हैं। पाकिस्तान में तो गाना वैसे भी खत्म हो गया है। हाँ, शोर ज्यादा है। नहीं, साज भी बहुत हो गए, साज भी बहुत हो गए। यार अब मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई अनवर, देखिए एक ज़माने में जिन गाने वालों का ऑडियो बड़ी मुश्किल से आ रहा था मार्केट में, आजकल जिनका वीडियो आ रहा है। अब पहले अपना ऑडियो तो ठीक कर लो, बाद में वीडियो बनाना। तौबा तौबा तौबा। झील के किनारे खड़े होके गा रहे हैं बेसुरा। अब वो झील के अंदर जो बत्तख है ना, बत्तख वो क्या क्या कर रही है, वो सुर में कर रही है, वो सुर में कर रही है। अब क्या है, लौंडिया को देख के झील के किनारे पे गा रहे हैं बेसुरा। अब लौंडिया उनके बेसुरा गाने को सुन के मुस्कुरा रही है, ये समझ रहे हैं कि लौंडिया जो है उनको देख के मुस्कुरा रही है, उनका गाना सुन के मुस्कुरा रही है। हाँ, अभी दी म्यूजिक के ऊपर मैंने ऐसी लगाया ना, टीवी देख रहा था, फारिग था मैं, फारिग चल रहा था मैंने लगाया, तो अब क्या देख रहा हूँ मैं, समझा कि खबरें। मैंने कहा यार ये तो दी म्यूजिक है, इस पर खबरें कहाँ से चल रही हैं। बाद में पता चला कि वो गाना है। अबे भाई, अगर तुम लोग, और एंड के अंदर टाइटल भी आ रहा है कि वीडियो इनने बनाया, ऑडियो इनने गाया, बनाया इनने, और ये इनने। भाई तुम लोग अगर इतने बहादुर हो तो बहादुरी अगर दिखानी है तो मौसीकी को छोड़ो, फौज में चले जाओ। भाई जमाने के साथ मौसीकी बदलती रहती है। भाई अनवर, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई गलत फिक्र निकल जाए, मैं कह रहा हूँ एक वक्फा ले रहा हूँ। आप लोग इश्तहार देखिए जी। जी, वक्फा ख़त्म हुआ जी। हमने, क्योंकि आप तबला छोड़ चुके हैं, मगर आपका एक नाम है, एक मुकाम है आपका, आपकी इज्जत है अभी भी। भारत में जो तबला नवाज है, आप समझते हैं कि वो खुश हैं, वहाँ मुतमईन हैं? आप जानते हैं उनको? उस्ताद अल्लाह रखा, शांता प्रसाद, कनाइदत, जाकिर हुसैन, कृष्ण प्रसाद, ये कनाइदत वाला सब बड़े नाम हैं। तुम समझते हो कि इनको तबला बजाना आता है? आपका दिमाग दुरुस्त है? आपका दिमाग दुरुस्त है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने जो बात करी है उसका जवाब दे कि आप समझते हैं कि इनको तबला बजाना आता है? कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह रखा, जाकिर, प्रकाश घोष, कनाइदत, शांता प्रसाद, और आप कह रहे हैं इनको तबला बजाना आता है? आप लोगों में यही तो खराबी चल रही नहीं, यहाँ पर के फॉरेनर जो होते हैं गैर मुल्की, उनसे खामखाई मुतासिर हो जाते हैं। अबे खाली तुन को तबला नहीं कहते, तबला ये होता है। पाकिस्तान में उस्ताद अल्लाह दित्ता, हाँ, वहाँ हिंदुस्तान में उस्ताद अल्लाह रखा। दोनों को अल्लाह ने काल कर लिया, इसलिए कि सही नहीं बजा रहे थे। देखिए आप कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे मुझे। कौन? आप खुद तबला बजाते हैं, हाँ। आपका नाम है, जी। और ये दो इतने बड़े तबला नवाज, उस्ताद अल्लाह दित्ता और उस्ताद अल्लाह रखा, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने इसलिए कॉल कर लिया कि दोनों ठीक नहीं बजा रहे? अब असल बजाने वाला मैं हूँ। देखिए, आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। किसका? आपका दिमाग दुरुस्त। मेरा दिमाग दुरुस्त होता ना, कोई और काम करता, मैं ये ना करता। डिंग 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 डिंग। उस्ताद अल्लाह दित्ता के बाद मैं समझता हूँ कि उस्ताद शौकत हुसैन क्या तबला नवाज थे, बहुत बड़े। फायदा? हाँ, फायदा क्या फ़ायदा हुआ? उस्ताद शौकत हुसैन, क्या फायदा हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, क्या फायदा? क्या नाम, आप कैसी बात कर? बिल्कुल रोशन आरा के साथ। नहीं, वो सब ठीक है। उस्ताद शौकत हुसैन, क्या फायदा हुआ?
अगर उस्ताद शौकत हुसैन, शौकत अजीज होते तो कहाँ होते और किस जगह होते? उस्ताद शौकत हुसैन के बाद हमारे यहाँ तारी और बशीर भी बहुत अच्छा तबला बजा रहे हैं। फिर से कहिए। तारी और बशीर भी दोनों का हाथ पक्का है। फिर से कहिए। तारी और बशीर भी दोनों का हाथ पक्का है। मैं समझ गया। मैं समझ गया कि अब आप प्रोग्राम का वक्त पूरा करना चाह रहे हो। जिस मेहमान को बुलाया उस मेहमान का जिक्र ही नहीं। नाम किन किन के ले रहे हो? अब मुझे बुलाया था मैंने आपसे बातें करने के लिए। इजाजत दीजिए। किसको? खुदा हाफिज। इजाजत। एक मिनट एक बात कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू चला है, इसका फायदा किस लिए करा भाई ये इंटरव्यू? क्या मतलब? ये क्या था? क्या ये जिसको बुलाया, जिस आदमी को बुलाया इसकी ना कोई बात करी, ना इससे कुछ पूछा, ना अपनी पत्नी क्या क्या बोलते रहे। अबे जिसको बुलाया वो सिवाय धुंग धुक ये कर रहा है। वो कोई जानवरों जैसी बातें कर रहे हो तुम। तुम्हारी क्या बात करूं मैं? खाला बुनियादी थी हमारी। खाला के मामले में इतना जज्बाती हूँ, किसी ने बदतमीजी करी तो उड़ के है ना टक्कर भी मार देता हूँ इसके। खालू की चंदिया मामूली बात नहीं है खालू की चंदिया पे तबला बजाना। दफ के स्टाइल में तबला दफ के स्टाइल में। और कानन बाला और खुर्शीद बेगम और अख्तरी भाई फैजाबादी को पौन घंटा 2 घंटे और मजा ला खालू आवाज़ लिख लियो और ख़त्म करने के बाद कहती दफ़ा हो जा। बात कर रहा हो? हाँ ये तो कोई बात नहीं करी। बात कर रहे जाकिर हुसैन की, अल्लाह रखा साहब की और इन लोगों की। पता नहीं भाई, इससे तो अच्छा अखबार के इंटरव्यू होते हैं। सुबह ख़त्म हो गया, आप थोड़ा चुप रहे। ठीक है। कभी अकेले में मिलना। खुदा हाफिज जी प्लीज।